सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना YouTube चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस एंड्रॉयड का क्लास चल रहा था, लेसन नंबर 6 जो कि कंप्लीट करा दिया है हमने। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने पिछले दिन बता दिए हैं, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग लेसन नंबर 7 को कवर अप करेंगे। लेसन नंबर 7 का नाम है नोटिफिकेशन एंड सर्विस, यानी जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में नोटिफिकेशन आते हैं और जो हम उनमें सर्विसेज दी जाती हैं उनके बारे में पूरा डिस्कस करना है। इसमें 2-3 टॉपिक है कि नोटिफिकेशन क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, और 1-2 और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ज़रूर रखेगा क्योंकि उसका बेनिफिट होने वाला है। सारा का सारा पीडीएफ जो है आपको वहीं पे मिलेगा। आप पहले से अगर ज्वाइन किए रहेंगे तो पीडीएफ जाएगी तो आपको तुरंत मिल पाएगी, ठीक है। अगर बाद में आप ज्वाइन करेंगे और नहीं पीडीएफ मिल पाएगी, फिर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है सभी स्टूडेंट को देखना पड़ता है तो सबका रिप्लाई देना मुश्किल होता है। इसलिए मैं पहले से आप सभी लोग को बता दे रहा हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करके ज़रूर रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और कॉपी नोट सारा जो भी चीज़ें होंगी, सारे मटेरियल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके ज़रूर रखेंगे। अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 7 में नाम है नोटिफिकेशन एंड सर्विस। हम लोग को जानने हैं कि नोटिफिकेशन और सर्विसेज क्या होते हैं एंड्रॉयड में, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अब ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो होता है वो एंड्रॉयड कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंड्रॉयड का एक भाग होता है बोल सकते हैं, या एक कंपोनेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरी एप्लीकेशन में, सिस्टम में जनरेट होने वाली जो भी इवेंट होते हैं, ठीक है, जो भी इवेंट होते हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन को या नोटिफिकेशन के पास जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की अगर बात करें हम लोग, तो एंड्रॉयड फ़ोन में अगर नोटिफिकेशन अगर पहले हम लोग को पता है तो वो चीज़ हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंतर्गत में एंड्रॉयड का मतलब एप्लीकेशन जो होती है, ठीक है, इसकी मतलब इसकी हेल्प से जो एप्लीकेशंस होते हैं सिस्टम के अंतर्गत में, वो जनरेट होने वाली जो भी इवेंट होते हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन पर जा सकते हैं। और इसका उपयोग संदेश को सिस्टम या अन्य अनुप्रयोग पर प्रसारित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो सिस्टम पे कोई भी सिस्टम हो उस पर मैसेज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर का, ठीक है। इसका उपयोग असिंक्रोनस इंटर प्रोसेस संचार के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा है एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो कि चार्जर के साथ, एंड्रॉयड सिस्टम के साथ, मैसेज रिसीवर के साथ, इन सारे के साथ कनेक्ट है। तो ब्रॉडकास्ट जो होता है हमारे बेसिकली जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसमें जो नोटिफिकेशन संदेश हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चार्जर कनेक्टेड अगर हो, नोटिफिकेशन इसका जाएगा। जैसे बैटरी लो हो गई तो इसकी आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड्रॉयड सिस्टम के अंतर्गत में। मैसेज रिसीवर, अगर मैसेज आ रहा है तो उसको आपकी नोटिफिकेशन को दिखा देगा। तो ऐसी जो चीज़ें हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंतर्गत में आते हैं वो सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज करते हैं। ब्रॉडकास्ट का रिसीवर का पंजीकरण किस तरह से होता है इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का जो पंजीकरण है, एक आवेदन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml फाइल को लेना पड़ता है और यह प्रसारण रिसीव दर्ज की जाती है और विशिष्ट प्रसारण इरादों के लिए इसको सुना जाता है। जहाँ पे कि हमारा एक एंड्रॉयड सिस्टम होता है, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगा होता है, जो कि इस तरह से यहाँ पे हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर को पंजीकृत किया जाता है। ब्रॉडकास्ट जो होता है इसमें एक चीज़ और हम लोग याद रखेंगे कि इसके टाइप 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल फॉर्म में होता है जो कि नॉर्मल ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, दूसरा हमारा एक ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे कि जो हमारा एंड्रॉयड ब्रॉडकास्ट होता है वो 2 टाइप से होता है, एक नॉर्मल होता है और एक हमारा ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो 2 टाइप से हमारे ब्रॉडकास्ट होते हैं। अब मेन हमारा जो है वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि नोटिफिकेशन क्या होता है एंड्रॉयड फ़ोन में। तो आप सभी लोग को पता है कि बेसिकली नोटिफिकेशन जो होता है वो एक संदेश होता है जो कि आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में, जो भी आपके पास सिस्टम है सारे में शो होता है, ठीक है। तो एक संदेश जो शो होता है वही हमारा एक नोटिफिकेशन बोलते हैं कि एंड्रॉयड में या नोटिफिकेशन होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन एक संदेश होता है जो कि नोटिफिकेशन हमारे डिवाइस में टॉप पर
यानी सबसे ऊपर जो होता है आइकन में शो होता है। आप लोग देखते होंगे कि आपका कोई मैसेज आया हुआ है तो आपको सबसे ऊपर जो एंड्रॉयड खींचते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि तुरंत आपको नोटिफिकेशन शो हो जाता है, ठीक है। तो वो ये हमारा होता है नोटिफिकेशन। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन की, तो जैसे कि हमारे पास मेल जो होते हैं या टेक्स्ट होते हैं, जो भी ये मेल होते हैं, हम किसी को मेल करते हैं, हमारे पास मेल आता है, ठीक है, या किसी को मैसेज करते हैं तो मैसेज आता है जाता है, टॉप पे जो दिखता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा नोटिफिकेशन होता है। तो आई होप कि यहाँ पे नोटिफिकेशन समझ गए होंगे कि नोटिफिकेशन एक हमारा मैसेज होता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है 4 टाइप से हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, डेवलपर के अनुसार। पहला तो हमारा स्टेटस बार नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा हमारा नोटिफिकेशन ड्रॉर नोटिफिकेशन देखा जाता है। तीसरा हमारा हेड अप नोटिफिकेशन होता है और चौथा जिसको हम लोग बोलते हैं लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। लॉक स्क्रीन के अंतर्गत में जब हमारा मोबाइल फ़ोन लॉक होता है तब हमको देखने को मिलता है। तो ये 4 टाइप के जो है नोटिफिकेशन देखने को हम लोग को मिलते हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में। एंड्रॉयड के अंतर्गत में जो नोटिफिकेशन होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको सेट करके रखना होता है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। एंड्रॉयड के अंतर्गत में जो नोटिफिकेशन होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, यानी गुण होता है जिसको सेट करके रखना होता है। एंड्रॉयड नोटिफिकेशन की जो संपत्तियाँ होती है, नोटिफिकेशन जो होते हैं उसके कंपोर्ट या आप कह सकते हैं बोल्डर जो होते हैं, ऑब्जेक्ट का एक उपयोग करके सेट की जाती है, उसे हम लोग नोटिफिकेशन के गुण में सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है सेट स्मॉलर आइकन्स जो होता है, ठीक है। ये फंक्शन होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, यह नोटिफिकेशन का आइकन सेट करता है, यानी जो हम लोग को शो होता है आइकन पे, ठीक है, आइकन पे जो शो होता है उसको सेट करने के लिए सेट स्मॉल आइकन्स फंक्शन का यूज करते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे है सेट कॉन्टेक्स्ट टाइटल फंक्शन। तो ये क्या करता है कि इसका उपयोग हम लोग नोटिफिकेशन का शीर्षक निर्धारित करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि कौन सा नोटिफिकेशन आएगा, किस तरह से आएगा। यहाँ पे सेट कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट इसके बारे में तो हमने बता दिया कि इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, शीर्षक को निर्धारित करने के लिए करते हैं। ये टाइटल हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट है, सेट कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट, ये टाइटल है, ध्यान में रखिएगा, ये TITLE है, यानी टाइटल फंक्शन है, ये टेक्स्ट फंक्शन है। तो टेक्स्ट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी टेक्स्ट के माध्यम से अगर संदेश को भेज रहे हैं तो उसको सेट करने के लिए सेट कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं। अगला है सेट ऑटो, यहाँ पे कैंसिल फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, इस फंक्शन में नोटिफिकेशन को रद्द की जाती है, यानी जो भी नोटिफिकेशन आती है उसको हम लोग कट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे देखते होंगे कि एक मैसेज आया उसके बगल में एक कट रहता है, तो ये जो सेट करने का सुविधा देता है वो सेट ऑटो कैंसिल फंक्शन का यूज करके इसको बनाया गया होता है। एक अगर आइकन पे आ रहा है, आइकन को आप क्लिक करते हैं तो उसके लिए हम लोग ऊपर का जो फंक्शन हमने बताई यहाँ पे सेट स्मॉलर आइकन जो है फंक्शन का यूज करके हम लोग आइकन्स को बनाते हैं। टाइटल की बात करें तो इसमें हम लोग शीर्षक को निर्धारित करने के लिए, यानी किस टाइप के नोटिफिकेशन जो है आएगा उसको निर्धारित करने के लिए टाइटल का यूज करते हैं। टेक्स्ट के बारे में हमने बता दिए कि हम लोग को अगर मैसेज भेजने हैं, ठीक है, तो उसको सेट करने के लिए ये हमारा टेक्स्ट का यूज करते हैं। सेट ऑटो कैंसिल के बारे में बता दिया कि अगर हम लोग नोटिफिकेशन को वहाँ से डिलीट करना है, जैसे कि आपके फ्रेंड का या किसी का मैसेज आया तो आपको जल्दी से उसको हटाना है, किसी दूसरे पर्सन को नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ से कट कर देंगे, सारा मैसेज जो है हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेट ऑटो कैंसिल का फंक्शन का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेट प्रायोरिटी क्या फंक्शन है, तो सेट प्रायोरिटी फंक्शन जो है यह नोटिफिकेशन की जो प्राथमिकता है उसको निर्धारित करता है कि ये किस तरह का मैसेज है। अब आगे हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में तो पढ़ लिए कि नोटिफिकेशन क्या होते हैं, कितने टाइप से इसको निर्धारित किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर्विस क्या होता है, क्योंकि हमारा 2 ही टॉपिक है इसमें, नोटिफिकेशन एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले अब नोटिफिकेशन के बारे में आप समझते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर्विसेज क्या है, ठीक है, इसके बारे में पूरी प्रॉपर्टी के बारे में पूछी जाएगी। देखिए सर्विसेज के अंतर्गत क्या होता है कि एंड्रॉयड में सर्विसेज एक विशेष घटक होता है जो कि लंबे समय से चल रहे ऑपरेशन कार्यों को करने के लिए, पृष्ठभूमि में चलाने के लिए एक आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। सर्विस का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एंड्रॉयड में या किसी भी चीज़ में अगर सर्विस हमको मिल रहा है तो हमें क्या कर रहा है, एक सुविधा प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड की भाषा में समझेंगे कि एंड्रॉयड के अंतर्गत में जो भी चीज़ें हम लोग को सुविधा मिलती है वही हमारा क्या होता है, हमारा एंड्रॉयड की सर्विसेज होती हैं।
सर्विसेज जो है टाइप ऑफ एंड्रॉयड सर्विस, एंड्रॉयड में कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग 3 टाइप की याद रखिएगा। एक आपका फोरग्राउंड सर्विस होता है, दूसरा हमारा बैकग्राउंड सर्विस होता है और तीसरा हमारा जो होता है वो बाउंड सर्विस होता है। यानी 3 सर्विसेज यहाँ पे होते हैं, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और दूसरा हमारा बाउंड सर्विस। तो ये सर्विसेज 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लाइफ साइकिल ऑफ एंड्रॉयड सर्विसेज, जो हमारे एंड्रॉयड सर्विसेज हैं उसके लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जा सकता है। तो एंड्रॉयड में सेवाओं के पास अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 स्टेज होते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज आपको इस तरह से दिख रहा होगा और दूसरा स्टेज इस तरह है, ठीक है। तो एक एक स्टेज को हम लोग देखते जाते हैं कि किस तरह से इसके लाइफ साइकिल को बनाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट सर्विस फंक्शन को दिया गया है, जहाँ पे स्टार्ट की गई है। दूसरा हमारा क्रिएट सर्विस दिया गया है। इस तरफ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा ऑन क्रिएट फंक्शन है, यहाँ पे भी हमारा ऑन क्रिएट फंक्शन है। यहाँ पे ऑन स्टार्ट फंक्शन को लगाया गया है, यहाँ पे ऑन बिंड फंक्शन का लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज रनिंग प्रोसेस में चला जाएगा। यहाँ पे हमारा क्लाइंट इंटरफेस विथ द सर्विस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट जो है उसको हम लोग को सर्विस मिलेगी। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे हम लोग आएंगे धीरे धीरे करके, तो नीचे में यहाँ पे सर्विस को स्टॉप किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉल नहीं की जाएगी। और यहाँ पे हमारा ऑन, जैसे कि अगर कभी यहाँ पे कोई चीज़ गलती हो जाती है तो ये फिर से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा। लेसन नंबर 7 में बस इतना ही था। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नोटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या होता है और इसके टाइप्स पूछे जाएंगे कि कितने टाइप्स होते हैं। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इसके प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया लेसन नंबर 7 से। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका सर्विस के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है, एंड इसके टाइप पूछ सकता है। तो आप लोग ये तैयार कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि हम लोग बताए ब्रॉडकास्ट के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चौथा जो है वो लाइफ साइकिल के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। सर्विसेज की, किसी की सर्विसेज की लाइफ साइकिल है तो लाइफ साइकिल के बारे में पूछ सकता है सर्विसेज की। बस ये आपके 4 क्वेश्चन लेसन नंबर 7 से पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और लेसन नंबर 8 जो है नेक्स्ट क्लास होगा नेक्स्ट डे। इसके बाद जो है एंड्रॉयड आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एंड्रॉयड का लेसन नंबर 8 लास्ट क्लास होगा, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। बस आज के क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।